अगर आप इतना ऊंचा सूचक ज्ञान लेकर, ये ब्रह्म ज्ञान लेकर, संत महात्मा तो ये कहते रहे परमात्मा को बंद आंखें करके देखो, लेकिन धन्य हो हमारे सदगुरुदेव परम पूज्य सदगुरु शंकर बूटा सिंह जी महाराज, जहां से परंपरा शुरू हुई है, सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज और सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज, जिन्होंने इस अमोलक दास से हमें नवाजा है। तो मैंने इस विजन में अगर एक विशेष बात देखी है, यहाँ पर एक विशेष बात यही है, सब संत महात्मा ये कहते हैं कि भगवान को आंखें बंद करके देखो, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जाता है, देखो ये निराकारी जागृति मिशन का जो आप ऊपर बैनर पढ़ रहे हो, इस बैनर में लिखा है पल भर में परमात्मा के खुली आंखों से दर्शन, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, देखो करके ये सूत्र है। तो इसलिए एक बात में ध्यान से सुन लो, जो चीज तुमने कभी देखी नहीं है, जिसकी आपको पहचान नहीं है, तो उसका आप आंखें बंद करके ध्यान नहीं कर सकते हैं। करके देखो, आपने वास्को निगम देखना नहीं है, उसका ध्यान करके देखो। आपने क्या कहते अमेरिका का राष्ट्रपति देखना नहीं है, उसका ध्यान करके देखो। आपने चाइना का पीएम नहीं देखो, उसका ध्यान करके देखो, नहीं कर सकोगे ना। आपने अपने दादा का दादाजी को नहीं देखो, उसका ध्यान करके देखो, नहीं कर सकोगे। तो इसलिए जो चीज आपने देखी नहीं, उसका ध्यान आप नहीं कर सकोगे। ये भक्ति का सूत्र है। और आपको लोग ऐसे ही फुसलाते रहे कि आंखें बंद करके बैठ जाओ, भगवान का ध्यान करो, भगवान तुम्हें देखा नहीं, तो ध्यान कैसे करोगे। तो इसलिए सबसे पहले पहचान जरूरी है, सबसे पहले ज्ञान जरूरी है, पहचान जरूरी है, फिर ध्यान जरूरी है। अगर ये 3 पेपर पास नहीं होंगे तो ये दरबार किसकी कोई गारंटी नहीं लेगा। चाहे आप मेरे आगे पीछे घूमते रहो, कोई मतलब नहीं है। चाहे आप यहाँ पर जितने मर्जी गीत गाते रहो, वो अच्छी बात है परमेश्वर की मदद करना, परंतु इससे कुछ भी बनने वाला नहीं है। ये तो पेपर पास करना ही पड़ेगा भैया, इसके लिए कोई माफी नहीं है। पेपर पास करना पड़ेगा और मुझे दिखाना पड़ेगा पास होकर, अदरवाइज आप जो मर्जी यहाँ पर घोषणाबाजी करते रहो, जितनी मर्जी नौटंकीबाजी करते रहो, तो ये दरबार कोई गारंटी नहीं देता। समझने बात को अच्छे तरीके से समझ लेना ये। तो जितने भी हमारे बाहर की कर्मकांड है, देखो ध्यान से सुनो। सूरत और नीरत, सूरत और नीरत हमारे अंदर दो शक्तियां काम करती है। इन्हें भूत प्रेतों वाली बातें छोड़ दो, ये कभी तुम्हें भूत प्रेत नहीं चिमड़ते हैं। ये तुम्हारी अपनी मानसिकता बिगड़ी हुई है। तुम कुछ नहीं करना चाहते हैं, गुरु के आले द्वारे बस घूम जाते हैं, उसके ऊपर बोझ बढ़ के बैठ जाते हैं। अच्छे चीज हुए वाली तुम तो कर्म तुम खुद कमाओ और गुरु के आगे आकर यहाँ पर निगड़ाना शुरू कर देते हो। तो इसलिए जब तुम्हारे पास सदगुरु के नाम की पूंजी होगी, परमेश्वर का ध्यान करोगे, तो ऐसी सी बातें तुम्हारे दिमाग में नहीं फंसेंगी। जब तक तुम्हारे दिमाग में ये गलत धारणा अपना फंसी हुई है, तुम जाते ही ऐसी जगह पर, ऐसे लोगों के पास बैठते हो जो लोग तुम्हें उल्टी फुल्टी देते हैं। या आप यहाँ पर दरबार में आइए, यहाँ पर ये बातें, ऐसी बातें नहीं सिखाई जाती। तो इसलिए जो दो बातें हैं, सूरत और नीरत है। सूरत सुनने का काम करती है और नीरत देखने का काम करती है। अभी कौन देख रहा है, आप एक तरफ देख रहे हो आपकी आंखों में बैठकर, कौन देख रहा है, ये आपकी नीरत देख रही है, आंखें नहीं देख रही है। कभी आप कहते हो आंखें देख रही है, आंखें तो एक देखने का माध्यम है। इन आंखों के अंदर बैठकर आत्मा भी देखती है, इन आंखों के अंदर बैठकर मन भी देखता है। मन जब देखता है, सारे संसार को देखता है, रिश्ते नातों को देखता है, विकारों को देखता है, विचारों को देखता है, ये सारा मन का दायरा है। और जब इस निराकार इस ब्रह्म को जो देखता है आंखों से, ये कौन देखता है, ये आत्मा देखती है। तो अब आप ये देख लो कि कितना समय आप इस ब्रह्म का ध्यान करने में लगाते हो। जितना समय आप इस निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को देखने में तुम्हारी आंखें देखती है, ये भी तुम्हारे सामने ही खड़ा है, कोई दूर थोड़ा है। ये दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे भी सब जगह परमेश्वरी परमेश्वर है। पर जब इसको आप भूलोगे तो सारे दुख आपके ऊपर आ पड़ेंगे।
वो सड़कों पर होता ना लिखा हुआ, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो अगर सावधान नहीं रहेंगे, सचेत नहीं रहेंगे, जागरूक नहीं रहेंगे, तो काल की माया हर समय अपना पंजा लेके बैठी हुई है, तुम्हें कभी भी पकड़ सकती है। सो इसलिए जो सुनने का काम करे, जब आपके अंदर कौन बैठ के सुन रहा है, ये तुम सोच रहे हो हमारे कान सुन रहे हैं। हमारे कान के जो भाग होते हैं, एक बाहर का भाग होता है, एक अंदर का भाग होता है। बाहर का भाग होता है दुनिया की बातें सुनता है, और जो अंदर का भाग होता है वो परमेश्वर की आवाज को सुनता है। अब वो तो आपने कभी सुनी नहीं है, ये यहीं पर सत्संग में बैठ कर ये पंचायतें लगा के बैठ जाएंगे। मैं देखता हूँ लोगों को जाते हैं, जगह जगह पर जाके जाने का मौका मिलता है। जो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार सोचते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञानवान सोचते हैं, जो सदगुरु से भी आगे आगे भागते हैं, सदगुरु की बात को ना मानकर अपने मन मानी करते हैं ऐसे लोगों के अंदर अपनी वाह वाह लूटने के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए कि लोग मेरे को बहुत अच्छा समझे। तो क्या करेंगे फिर चापलूसी करेंगे, पंचायतें लगा लगा के ऐसे बैठेंगे, और इवन की सदगुरु को भी नहीं बख्शेंगे। सदगुरु को फिर भी तरह तरह के जो है बातें करनी शुरू कर देंगे। तो ऐसे लोगों को क्या हो सकता है, मुझे नहीं लगता कुछ होगा। तो ऐसे से नहीं बनना है। इसलिए जब आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो तब आपकी सूरत बाहर होती है। कहां होती है? बाहर होती है। ये जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची आवाजों में जो राग अलाप लाप के संतों के द्वारा लिखी गई वाणी को जो गाते हैं, बजाते हैं, वो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन वहीं तक ही सीमित रह जाना, यही सोच लेना बस मैंने आज ये वाणी को गा लिया है, बजा लिया और मैं मुक्त हो जाऊंगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। तो जब आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वाणी पढ़ते हैं, तो तब आपकी सूरत बाहर होती है। जब आप कोई बात सुनते हैं, आपकी नीरत बाहर होती है। आप इस सूरत को और नीरत को आपने अंतर्मुखी करना है, अंतर्मुखी करना है, अंदर चलना है, अंदर उड़ान भरनी है। अंदर तुम्हारा असलियत अंदर है, वास्तविकता अंदर है। जो सारे ब्रह्मांड का बीज है वो तुम्हारे अंदर बैठा है, अंदर विराजमान है, जिसको आप आत्मा कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं। ये जैसे आकाश बाहर दिख रहा है, अंतर आकाश तुम्हारे अंदर भी है। जैसे इस आकाश में सूर्य, चंद्रमा, सितारे हैं, इनको तुम अपने अंदर भी देख सकते हो। तो मात्र इस गाने बजाने तक ही सीमित न रहो। ये एक हमारा भक्ति का अंग है, मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को। ये भक्ति का एक अंग है, लेकिन ये परिपूर्ण भक्ति नहीं है। परिपूर्ण भक्ति तो तब होगी जब आप अपनी सूरत को शब्द के साथ जुड़ेंगे, जब आप अपने अंतर में जो शब्द हो रहा है, जो निरंतर परमेश्वर के घर से जो अनंत शब्द हो रहा है, शब्द धुन हो रही है, दिव्य वाणी हो रही है, अलौकिक वाणी हो रही है, परमेश्वर का फरमान आपकी आत्मा के लिए, प्यार का संदेश हमेशा आपके अंदर में आ रहा है। जब उसको बैठकर सुनोगे तब हम मानेंगे भी हाँ ये अब आप सही दिशा में जा रहे हो। किसी की लिखने लगाई बातों को गाते रहे, बजाते रहे, या जेब में भर के घूमते रहे, लोगों को सुना के प्रभावित करते रहे, इसे कुछ बनने वाला नहीं है, कुछ भी बनने वाला नहीं है। ध्यान से सुन लो, किसी का किया गया कर्म आपको नहीं मिलेगा। अगर आप पानी पीते हैं तो प्यास आपकी नहीं बुझेगी, जो पानी पी रहा है उसी की बुझेगी। आप पानी पीते को देखते रहो तो आपकी प्यास बुझ जाएगी, नहीं बुझेगी। इसलिए अंतर्मुखी होना होगा और इस दिव्य शब्द धुन का अभ्यास करना होगा। धुन माई ध्यान, ध्यान माई गाना। अब और चीजों का ध्यान नहीं करना है, अब इस धुन का ध्यान करना है, अब इस अलौकिक फरमान को सुनना है, अब इस दिव्य संगीत को सुनना है। जैसे हमारे भाई लोग बाहर से गीत बजाते हैं, ये संगीत आपके अंदर भी बज रहा है, तो अंदर वाले को सुनना है। बाहर वाले को तो सुन लिया, अंदर वाले को भी सुनना है। बाहर वाले संगीत से मन रीझता है, अंदर वाले संगीत से अंतर मन रीझता है। जो मन बाहर का पैसारे में फंसा हुआ है, रिश्ते नाते सगे संबंधियों के मुंह में फंसा हुआ है, ये प्रतिष्ठा के चक्कर में फंसा हुआ है कि लोग मुझे माने, सदगुरु को भी साइड करते हैं। सदगुरु को तो इंसान और सबको बदनामी करनी शुरू कर देता है, निंदा करनी शुरू कर देता है। अरे गुरु जी को क्या पता है, तो बोलते रहते हैं। वो अपने आप को जिताने के चक्कर में है, तरह तरह की बातें बना के। और जब सदगुरु और शिष्य के बीच में कोई तीसरा आ जाता है तो फिर शिष्य भटक ही जाता है। मैंने बहुत लोग भटकते देखे, अभी भी
कई भटकने के कगार पे भटक भी रहे हैं, जो सदगुरु को दरकिनार कर देते हैं। किसी की चिकनी चुपड़ी बात तो लच्छेदार बातों के पास जाते हैं, आते हैं, देख लेते हैं, ये तो बहुत अच्छा बोलता है, ये तो बहुत अच्छा प्रभाव वाली बातें बोलता है। कुछ नहीं है इन बातों में, ये ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है, ये तो अनपढ़ लोगों का काम है। सही बात बता रहा हूँ आपको। ज्यादा किसी ने बड़ी बड़ी डिग्रियां कर रखी हो और कोई ज्यादा अपनी पढ़ाई का प्रभाव आपको दिखाए कि देखो मैं तो स्वामी जी से भी अच्छा बोल लेता हूँ, तो तेरे अच्छे बोलने से क्या होगा? जो स्वामी जी को मेरे परमपिता परमेश्वर ने मुझे अधिकार देकर भेजा है, वो अधिकार मेरे ही पास है। अगर मेरी बनाई हुई स्टैंप को आप डुप्लीकेट स्टैंप लगाकर टेस्ट करोगे तो फंस जाओगे। जो अधिकार मुझे सदगुरु ने दिया वो मेरे पास ही है, वो मैं ही उस काम को मैं ही कर सकता हूँ। वो अधिकार सदगुरु ने मुझे को दिया है। अगर आप उसको मेरे आगे आगे भागने की कोशिश करोगे आप सफल नहीं हो सकते। तो इसलिए अंतर्मुखी होना है, अंतर्मुखी होना है, अंदर चलना है। अंदर तुम्हारा अखिल ब्रह्मांड का बीज तुम्हारे अंदर व्यापक है, विद्यमान है, इससे जुड़ना है। एकम आत्म सर्वभूतेषु, एक ही आत्मा सब रूपों में, सब रंगों में, सब श्वास श्वास में तुम्हारी विद्यमान है। तो जब आप ये बातें सुनोगे नहीं, क्लास में नहीं आओगे तो भटकोगे ही फिर, और भटके रहेंगे लोग। आज देखो जहां लाखों लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है वहां पर क्या हाल हो रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो क्या है ये कोई गुरु गुरु नहीं है ऐसे लोग, ये सब जातिवादी लोग हैं जो एक जाति विशेष को भ्रमित कर रहे हैं, जो एक जाति विशेष के लोगों का अथक प्रयास से किया गया पैसा खराब कर रहे हैं। इनके घरों में जाकर देखो कितने बड़े बड़े निशान बंगले बने हुए हैं, इनके घर जाकर देखो बड़ी बड़ी कई लाख रुपए की गाड़ियां खड़ी हुई है, और इनके जो बच्चे हैं वो मौज मस्ती कर रहे हैं, दूसरे विदेशों में पढ़ रहे हैं, और तुम लोगों का जो किया गया जो पैसा है ये लोग बटोर रहे हैं। तो ऐसे धूर्त लोगों से, ऐसे तथाकथित लोगों से, ऐसे तथाकथित धर्म गुरुओं से आपने सावधान रहना है। इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना है। तो अगली पंक्तियां सुनो ध्यान से। व्यास देव देवतियों ने जो बाहर मुक्ति बातें हैं और अंतर्मुखी जो साधना इसके बारे में